रीज़न है। देखिए, अभी दोपहर में भी बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत लोग आए थे रूम पर, 2-3 औरत आई थी, जो कि आया है दोपहर में बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, झगड़ा करके मैं सोई थी, मैंने सोने में आके मार रहा था दोस्तों। उतनी समय कोई भी नहीं था, मम्मी थी, मैं मम्मी से बोली 2-4 लोग आइए, चले जाओ छत पर बैठ के बातें कर लो, लोग आए थे, चुप लोग तो वीडियो भी बनाई, किसी का कोई दर्द नहीं समझता है दोस्तों। देखिए, आज के ज़माने में स्वार्थ की दुनिया है, अगर आप लोग वीडियो भी सब देखते हैं, सोचते हैं कि चलो वीडियो बना लेंगे, हमारा भी चल जाएगा, यही सब सोच के दोस्तों बहुत कष्ट होता है, पर कोई बात नहीं है। काश कोई दोस्तों भगवान मुझे एक बहन दे दिए होते ना, तो आज माँ जो मैं सोच रही हूँ ना वो कर लेती। मैं सोशल मीडिया बोल नहीं सकती हूँ ना, पर मैं मजबूर हूँ एक बहन की वजह से दोस्तों। अगर मुझे कोई एक बहन दे दी होती ना, माँ बाप के मतलब मेरे ना रहने पे मेरे माँ बाप को देख लेती, और भाई भाई को कमी नहीं होती बहन का दोस्तों। मुझे भगवान एक बहन पता नहीं क्यों नहीं दी, बहन के लिए मैं तरसती हूँ दोस्तों, मेरी कोई बहन नहीं है। प्रीति के साथ जो क्योंकि भी अपनी सारी लाइफ के चीज़ें हो 4 से रही हैं 5 उसकी साल भाई बीते हैं, लोगों को प्रीति ने समझाना सूरज को आसान उसके होता है, बाद सूरज सूरज को खुद दुःख बीतती में है तब तब पता मक्खी की चलता है तरह कि ये निकालने बहुत की ही कोशिश मुश्किल दौर करेगी होता प्रीति है। को। भाई हर बात में सूरज कहते हुए नजर आता है और ये चीज़ें रियलाइज़ करा दिया है उसने प्रीति को भी कि तुम गरीब घर की हो और यही देख के मैंने तुमसे प्यार किया था।
तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो भाई जिस हिसाब से सारी चीज़ें दिखती हैं उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता है कि सूरज भी बहुत टाटा बिरला ख़ानदान से है, क्योंकि सूरज भी गरीब ही लगता है। क्योंकि सूरज की माँ का, बहन का पहनावा ओढ़ावा और उनके घर का तस्वीर, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सूरज भी गरीब ही है। तो भाई प्रीति गरीब कहाँ से? प्रीति के अंदर इतना टैलेंट है कि उसने अपने टैलेंट के बल पे मिलियन में सब्सक्राइबर खड़े किए और अपना फेस वैल्यू बनाया। इतना ही नहीं, सूरज ने भी प्रीति के ही दम पे अपना फेस वैल्यू बनाया है। और जब ये सारी चीज़ें प्रीति के मन में चल रही हैं कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरी पे उंगलियाँ उठेंगी, समाज मुझे ताने देगा, तो यही सारी चीज़ें सूरज के साथ भी होंगी, क्योंकि उसने भी किसी लड़की के साथ अपना 4 साल बिताया है। और ये सारी चीज़ें जो मारा पीटी सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें देख के कोई भी अच्छी लड़की सूरज से शादी नहीं करेगी। और अगर प्रीति के साथ ये सारी चीज़ें होंगी तो सूरज के साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीति के साथ ही होंगी। और यही सारी चीज़ें सोच के अगर प्रीति ज़बरदस्ती सूरज के साथ रहेगी तो सूरज उसे ऐसे ही मारता रहेगा, तो क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालेगी? प्रीति की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और इस समय प्रीति डिप्रेशन में है और जो सारी चीज़ें वो सोच रही है वो बहुत गलत सोच रही है। वो अपनी ज़िंदगी की बलि देने के बारे में सोच रही है, जो कि बहुत गलत डिसीज़न है। अगर प्रीति को अपने माँ बाप से ज़रा भी प्यार होगा तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि प्रीति के ना रहने के बाद प्रीति के माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज और भी उसे ताने देगा और उन्हें जीने नहीं देगा। और प्रीति पर उंगलियां प्रीति के ना रहने के बाद भी उठेंगी, इसलिए प्रीति को भूल कर भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और प्रीति की गलती ये थी कि जब प्रीति को पहले से ही पता था कि प्रीति के पापा इतना बीमार रहते हैं, उनको इतनी बीमारी है, उसके बाद भी प्रीति ने क्यों डिसीज़न लिया एक ऐसे लड़की के साथ रहने के लिए जिससे कि उसने शादी नहीं करी थी? किस हक से 4 से 5 साल बिताया प्रीति ने सूरज के साथ? इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी दिखाई, जो कि प्रीति के लिए बहुत ही गलत हो गया। और प्रीति की एक आदत बहुत ही बुरी है, वो मार खाती है और रोती है बच्चों की तरह, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे किसी का भी मनोबल बढ़ेगा और वो उसे ऐसे ही गरीब समझेगा और कमज़ोर समझेगा। प्रीति को बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए। अपने साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और किसी के लड़की को प्यार के झांसे में रख के उसके साथ फिजिकल होना, फिर उसे धोखा देना और टॉर्चर करना, इस पे बहुत सारे केस बनते हैं जो कि प्रीति कर सकती है। और सूरज की माँ को और सूरज को यही लग रहा है कि प्रीति गरीब है, प्रीति के पापा बीमार है, तो प्रीति की माँ सिर्फ कह रही है, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी, जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है। और सूरज की माँ भी सूरज का गलत काम में साथ दे रही है। अगर वो औरत अच्छी रहती तो वो एक बार सूरज को खुद समझाती, और जितने भी चमचे अपने घर में रख के ये गुंडागर्दी करवा रही है उसे अच्छी तरह से समझाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई सूरज की माँ भी वैसी ही है जैसा कि सूरज है। और सूरज ने खुद से मना कर दिया है प्रीति से शादी करने के लिए। ये तो प्रीति के लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है, क्योंकि भाई वो एक ऐसे लोग से आज़ाद हो रही है जो कि उसकी जान ले सकता है आगे चल के भविष्य में, क्योंकि ऐसी देखने को सारी चीज़ें मिल रही हैं। कम से कम अनु जैसी तो हालत नहीं होगी। अगर प्रीति को ऐसा ही लग रहा है कि आगे चल के उसे प्रॉब्लम होगी तो शादी ना करे, लेकिन अपनी लाइफ को एक ऐसे लड़की के लिए बर्बाद ना करे जो कि उसका सम्मान नहीं करता, उसके साथ मारा पीटी करता है और उसके साथ गंदा व्यवहार करता है। प्रीति के लिए ये एक मौका है जो कि वो अपनी लाइफ को फिर से सुधार सकती है, लेकिन प्रीति को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसके लिए ये एक मौका है, क्योंकि प्रीति को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए सूरज ही सब कुछ है। सूरज के साथ उसने इतने साल बिता लिए हैं, तो फिर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सूरज को छोड़ के जाने का और सूरज का मारपीट खाने का। तो ये गलत है। अभी प्रीति के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए प्रीति को कभी भी अपनी जान लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है इनके माता पिता के लिए। और प्रीति की जगह पे दूसरी लड़की रहती तो वो भले कितनी ही गरीब क्यों ना होती, लेकिन ऐसे लड़के को लात मार के खुद ही ठुकरा देती। लेकिन ये प्रीति पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है कि ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं। आखिर कब तक मार खाती रहेगी? मार खाते खाते एक दिन इसे सूरज खुद ही मार डालेगा, अगर ये उसकी लाइफ से नहीं जाती है तो। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।